सर, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस में इन दिनों चर्चा बना हुआ है। अखिलेश यादव लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि 4500 करोड़ से बना एक्सप्रेस वे 45 दिन भी नहीं चल पाया। तो इस पर आप क्या कहना चाहें? देखिए, उसमें आई है, उसमें बारिश के कारण जो है कई जगहों पर मिट्टी धंसने के शिकायतें मिली हैं। उसकी जांच हो रही है, क्योंकि बरसात में जो उन लोग को जिस मिट्टी को मजबूर करना चाहिए उसको पूरा स्टोर करने के बाद ही काम आगे बढ़ाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसमें त्रुटि रहेगी होगी, उस त्रुटि की जांच हो रही, जो दोषी पाए गए उनको कार्रवाई। सर, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पहले उनका नारा था पीढ़ी, यानी कि वो कहते थे पीढ़ी दलित अल्पसंख्यक। अब उन्होंने एक शब्द और जोड़ दिया है, एक समाज को और साथ देने की कोशिश की है, पंडित। वो बताते हैं कि मतलब पंडित, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या 2027 में वो समाज वोट को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं, अपने इस नारे से, अपनी इस भूमिका से, पीढ़ी से? ये अभी पीढ़ी को हर समय परिभाषा बदलते रहते हैं। हर समय के साथ साथ उनका पीढ़ी बदलता रहता है, क्योंकि ऐसा कुछ उनके साथ पीढ़ी है ही नहीं। पीढ़ी नहीं, उनका तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी असली उसका जो शुद्ध शब्द है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी अपने परिवार को आगे बढ़ाओ। ये बताइए, जिस पार्टी के वो नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस पार्टी क्या और उनके समाज का कोई व्यक्ति, उन्हीं के समाज कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख सकता है? या कभी वो उनकी सरकार सत्ता में कभी आई तो कोई मुख्यमंत्री बनने का सपना देख सकता है? नहीं। अरे भाई, नीरज मिश्रा उनकी हत्या किसके समय में हुई, क्यों हुई? क्या ब्राह्मण खुला है क्या? आज भी ब्राह्मण उसको याद करता है। तो इसलिए आप अभी आप देखते हैं, मीडिया के लोगों को पूछ ले, आप किस जाति को ऐसा मिश्रा की बहुत रही कि आज मैं यहाँ मंत्री बने बैठा हूँ। छात्र राजनीति नहीं होती तो हमारे पिता को कोई जानता था, न मेरे घर को कोई जानता था। जो भी हुआ, छात्र संघर्षों के कारण विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन से जुड़ने का अवसर मिला, जो एक राष्ट्रवादी संगठन था, उससे काम करते हुए यहाँ तो पहुंच गए हो जाती। लेकिन अब क्या हो रहा है, आजकल जो है नेता का पुत्र नेता बनता है। जैसे वकील का पुत्र वकील बनते थे, डॉक्टर का या पुत्र जो है डॉक्टर बनता था। कम से कम नेतागिरी में ये था कि कोई छात्र राजनीति से आया, कोई भी बन सकता है जो संघर्ष के बल पर। तो छात्र संघ नहीं होने से एक बहुत बड़ा इससे जो है कमी महसूस हो रही। सर, राहुल गांधी 2 दिन पहले प्रयागराज में आया और छात्रों की गूंज नाम से एक कार्यक्रम को उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया। क्या आपको लगता है कि 30-35 साल से जो कांग्रेस सत्ता का रुख नहीं देख पाई है उत्तर प्रदेश में, तो क्या वो एक बार फिर से छात्रों के दम पर यहाँ पर आने का सपना देख रही है? खाली सपने देखती, क्योंकि कांग्रेस ने इस देश में आजादी के बाद सबसे ज्यादा समय तक कोई शासन किया तो कांग्रेस ने किया। इस देश की जो भी समस्या है ये कांग्रेस की देन है। इसलिए कांग्रेस आज देखे धीरे धीरे जो उत्तर प्रदेश जैसा राज्य में आज कांग्रेस हाशिए पे आ गई। कहते हैं कि जमीन से जुड़े हुए लोग जो है वो इतिहास रचते हैं। आज हमारे चैनल पर जो शख्स हमारे साथ मौजूद है, जो राजनेता हमारे साथ मौजूद है, उनका जीवन भी कुछ इसी तरीके से रहा। उन्होंने छात्र राजनीति से शुरुआत करी और फिर उसके बाद विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन में तमाम बड़े और जिम्मेदारियों पद का निर्वहन करते हुए उसके बाद जब आप बलिया सदर से जनता के बीच उतरे, जनता ने आपको भरपूर प्यार उसने आप पर लुटाया और उसके बाद वो प्रदेश के परिवहन मंत्री बने। और आज हम सबका परम सौभाग्य है कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया। भाई साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल बिग फॉरवर्ड। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि छात्र संघ चुनाव का आपके जीवन में क्या महत्व रहा, छात्र संघ की राजनीति का आपके जीवन में क्या महत्व रहा सर, वो हम जानना चाहेंगे। राजनीति बहुत रही कि आज मैं यहाँ मंत्री बने बैठा हूँ। छात्र राजनीति नहीं होती तो हमारे पिता को कोई जानता था, न मेरे घर को कोई जानता था। जो भी हुआ, छात्र संघर्षों के कारण विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन से जुड़ने का अवसर मिला,
जो एक राष्ट्रवादी संगठन था, उससे काम करते हुए यहाँ तो पहुंच गए। सर लेकिन आज जब छात्र जो संघ चुनाव है वो बंद है, तो क्या आप इस पर आपके क्या विचार इसको लेकर? छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए, छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए, और छात्रों की समस्याओं के लिए छात्र संघ और छात्र नेता सदैव जो है संघर्ष करते रहे हैं। इसलिए छात्र संघ का चुनाव छात्र हित में है, और ये देश की आज़ादी से पहले से छात्र संघ का चुनाव होता रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ का भवन 1926 में बनकर तैयार हो गया। देश की आज़ादी मिली 1947 में, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का भवन कितना भव्य भवन बना था, ये 1926 में बनकर तैयार हो गया था। उसमें देश के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आए, सुभाष चंद्र बोस आए एक बार छात्र संघ को उद्घाटन करने के लिए। छात्र संघ से निकले हुए राष्ट्रपति बने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, कितने मंत्री बने, कितने गवर्नर बने, कितने जो है बड़े बड़े पदों पर लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़े हुए लोग हासिल हुए। तो छात्र संघ एक माध्यम है राजनीति के लिए। स्वाभाविक रूप से एक जो छात्र नेता आता है तो उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता उसके बढ़ते समय ही विकसित हो जाती है। लेकिन अब क्या हो रहा है, आजकल जो है नेता का पुत्र नेता बन रहे हैं। जैसे वकील का पुत्र वकील बनते थे, डॉक्टर का या पुत्र जो है डॉक्टर बनता था। कम से कम नेतागिरी में ये था कि कोई छात्र राजनीति से आया, कोई भी बन सकता है जो संघर्ष के बल पर। तो छात्र संघ नहीं होने से एक बहुत बड़ा इससे जो है कमी महसूस हो रही। सर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पहले उनका नारा था पीडीए, यानी कि वो कहते थे पीड़ित दलित अल्पसंख्यक। अब उन्होंने एक शब्द और जोड़ दिया है, एक समाज को और साथ देने की कोशिश की है, पंडित। वो बताते हैं कि मतलब पंडित, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या 2027 में वो सवर्ण वोट को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं अपने इस नारे से, अपनी इस भूमिका से, पीडीए से? ये अभी पीडीए का हर समय परिभाषा बदलते रहते जी, हर समय के साथ साथ उनका पीडीए बदलता रहता है, क्योंकि ऐसा कुछ उनके साथ पीडीए है ही नहीं। पीडीए नहीं है उनका, तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी असली उसका जो शुद्ध शब्द है पीडीए, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी अपने परिवार को आगे बढ़ाओ। ये बताइए, जिस पार्टी के वो नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस पार्टी क्या और उनके समाज का कोई व्यक्ति, उन्हीं के समाज का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख सकता है? या कभी वो उनकी सरकार यदि सत्ता में कभी आई तो कोई मुख्यमंत्री बनने का सपना देख सकता है? नहीं देख सकता। बताइए, जिस पार्टी में काम करे व्यक्ति उस पार्टी के सर्वोच्च पर पद पर आने का सपना नहीं देख सकता। बनने की तो बात बड़ी चीज है, उसको छोड़ दीजिए, आप सपना ही नहीं देख सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उन्हीं के समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। आज मोहन यादव मध्य प्रदेश में उन्हीं के समाज के हैं, वो मुख्यमंत्री हैं। कई ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो आज राष्ट्रीय केंद्र में मंत्री हैं। भूपेंद्र यादव जी हैं, कितने सीनियर मिनिस्टर हैं, बहुत सारे हैं, मतलब एक दो के नहीं है, दर्जनों हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी में 1 से लेकर 24 तक, यानी 2 दर्जन पद घर के लिए आरक्षित है। तो उस पार्टी में पीडीए की बात क्या हो सकती है? कुछ दिन अभी अब उसमें उन्होंने जोड़ लिया ब्राह्मण। अरे भाई, नीरज मिश्रा ये उनकी हत्या किसके समय में हुई, क्यों हुई थी? क्या ब्राह्मण भुला है क्या? आज भी ब्राह्मण उसको याद करता है। तो इसलिए आप अभी आप देखते हैं मीडिया के लोगों को पूछते हैं आप किस जाति को हो? अच्छा, जब मिश्रा जी हो तो जो इज्जत की भावना इस तरह से रहेगी तो किस ब्राह्मण को कैसे सम्मान होगा? दूसरा, जैसे पीडीए करे तो आपको देर के बाद जानते क्या कहेंगे? पीडीए का मतलब कहेंगे पताल धरती आकाश, तीनों, पताल धरती आकाश तीनों पीडीए। पीडीए का फुल फॉर्म रोज बदलते रहते हैं पीडीए, इसलिए वो पीडीए है ही नहीं, ना कोई विचारधारा है। भाजपा में एक सामान्य कार्यकर्ता, एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक जो है सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। हमारे यहाँ बताइए, हम लोगों से भी साथ काम करने वाले व्यक्ति आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नितिन नवीन, अपने काम के बल पर कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकता है। मोदी जी का जीवन कैसा रहा है सब लोग जानते हैं।
एक सामान्य परिवार में पिताजी चाय बेचते थे, अपने काम के बल पर, अपने पार्टी के प्रति निष्ठा के बल पर वो जो है आज भारत के प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। तो ये केवल भाजपा में समझ। जोगी जी आज एक सामान्य परिवार में पैदा होकर आज भाजपा के बड़े नेता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने यूपी के तकदीर बदल दिया। तो ये केवल भाजपा में संभव है, ये समाजवादी पार्टी में इसका कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सर, राहुल गांधी 2 दिन पहले प्रयागराज में आया और छात्रों के गूंज नाम से एक कार्यक्रम को उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया। और क्या आपको लगता है कि 30-35 साल से जो कांग्रेस सत्ता का मुरुख नहीं देख पाई है उत्तर प्रदेश में, तो क्या वो एक बार फिर से छात्रों के दम पर यहाँ पर आने का सपना देख रही है? खाली सपने रहती थी, क्योंकि कांग्रेस ने इस देश में आजादी के बाद सबसे ज्यादा समय तक कोई शासन किया तो कांग्रेस ने किया। इस देश की जो भी समस्या है ये कांग्रेस की देन है। इसलिए कांग्रेस आज देखे धीरे धीरे जो उत्तर प्रदेश जैसा राज्य में आज कांग्रेस हाशिए पे आ गई, उसके 2 मात्र विधायक आज जो हैं और उस पार्टी के कुछ लोग बन के चल रही है जिसका कांग्रेस के खिलाफ में ही उसका जो है निर्माण हुआ। नेताजी मुलायम सिंह जी ने चाहे समाजवादी पार्टी बनाई कांग्रेस के खिलाफ, लोकतंत्र सेनानी थे, कांग्रेस के खिलाफ में जेल गए, डंडा खाए, लाठी खाए। आज जो है उनके बेटा भी सत्ता के कारण कांग्रेस की तरफ, और कांग्रेस भी आज एक सत्ता, एक छोटी लोलुपता के लिए आज एक उस पार्टी के साथ जो एक क्षेत्रीय पार्टी है उस पार्टी के पीछे घूम रहे हैं। तो उस कांग्रेस का क्या अस्तित्व? जिस कांग्रेस का इतना लंबा इतिहास रहा हो, जिस कांग्रेस के इतने दिनों तक शासन रहा हो, सबसे ज्यादा उन्हीं के परिवार के लोग प्रधानमंत्री रहे हो, वो कांग्रेस पार्टी एक समाजवादी पार्टी जैसे पार्टी के पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो उसका क्या क्या भविष्य है? यानी कि इनका आना एक तरीके से उनके मन मुताबिक एक सपना है उनका कि 30-35 साल में जो कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई है वो फिर से एक बार विचार कर रहा है कि हम जो कहते हैं ना कि छात्रों के बल पर एक बार फिर से जो है जैसे जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट, छात्रों के बल पर जंतर मंतर का जहां तक आप सवाल कर रहे हैं, छात्रों के आड़ में तो कौन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? जो भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य थे, वह नारा लगाते थे इंशाअल्लाह टुकड़े होंगे, भारत के टुकड़े होंगे, ऐसे नारे लगते थे। तो वो छात्रों के आड़ में ये जो है राजनीति हुई। देश का छात्र आज भी देश से प्रेम करता है, भारत को मजबूत करना चाहता है, वो टुकड़ा टुकड़ा नहीं करना चाहता। देश की आजादी नौजवानों छात्रों ने दिलाई, इसलिए आज भी देश का युवा देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। आज भी सेनाओं में आप सेनाएं आज जो है सुरक्षित हम लोग हैं, तो आज इसलिए नौजवान आज बॉर्डर पर खड़ा है, वो दुश्मनों से मोर्चा ले रहा है। तब भारत का हर नौजवान अपने देश को, इस आजादी को छोड़ रखना चाहता है, इस तिरंगा के मान सम्मान रखना चाहता है, इस तिरंगा के अपमान नहीं करना चाहता है। और वो लोग थे जंतर मंतर पर जो इस तिरंगा को, भारत के स्वतंत्रता को, भारत के सेनानियों का अपमान करने वाले लोग थे, जो भारत को टुकड़े टुकड़े करना चाहते। सर, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस में इन दिनों चर्चा बना हुआ है, अखिलेश यादव लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि 4500 करोड़ से बना एक्सप्रेस वे 45 दिन भी नहीं चल पाया, तो इस पर आप क्या कहना चाहें? देखिए उसमें आई है, उसमें बारिश के कारण जो है कई जगहों पर मिट्टी धंसने के शिकायतें मिली हैं, उसकी जांच हो रही है। क्योंकि बरसात में जो उन लोग को जिस मिट्टी को मजबूत करना चाहिए उसको पूरा स्ट्रॉन्ग करने के बाद ही काम आगे बढ़ाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसमें त्रुटि रही होगी, तो उस त्रुटि की जांच हो रही, जो दोषी पाए जाए उनको कार्रवाई। सर, एक अंतिम सवाल सर, 27 का चुनाव पास में है, आप ऐसा परिवहन मंत्री और आप बलिया से आते हैं, बलिया और पूरे उत्तर प्रदेश को आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे इस इंटरव्यू के माध्यम से? बस यही देंगे कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास का रथ हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, आसाम होते हुए अब जब उत्तर प्रदेश में आए तो मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में, क्योंकि दोनों ही यहाँ मोदी जी भी है, यहाँ योगी जी भी है, तो विकास के रथ इतना तेज दौड़ेगा, यहाँ सुनामी बहेगी
और ये जो लोग सपना देख रहे हैं, इन लोगों का मुंगेरी का सर हसीन सपने जैसा रहेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।